प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, 31 मार्च से आपके 10वीं के एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं और उसमें पहला ही पेपर होगा इंग्लिश का। तो हम आज इंग्लिश के एक पेपर का अध्ययन करते हैं जो आपकी बहुत हेल्प करेगा। ये पेपर आपको मिल जाएगा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओरिजिनल जो साइट है वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। 2 घंटा 45 मिनट 80 अंक है। ये आपके सामने पेपर आ गया है। सबसे पहले सेक्शन ए जो रीडिंग का है, हम इसको पढ़ना शुरू करें उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटे का निशान दबाकर ऑल बटन पर क्लिक कर दीजिए। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, आपको पहले पैसेज पढ़ना है। पैसेज पढ़ने के बाद आपको उत्तर की तरफ जाना है, प्रश्न उत्तरों की तरफ। पहला प्रश्न देखो, इट इज़ ए डिस्टेंट ड्रीम फॉर ऑल ऑफ अस। आप देखोगे पैसेज पढ़ा है डिस्टेंट ड्रीम फॉर ऑल ऑफ अस, इसमें क्या है, पीस ऑफ माइंड यानी मस्तिष्क की शांति है। तो ए उत्तर हो गया आपका। उसके बाद दूसरे प्रश्न की ओर बात करते हैं, द सिक्योरिटी फॉर द फ्लावर्स आर। फूलों की सुरक्षा क्या है गार्डन बगीचे में, अदर प्लांट या थॉर्न्स कांटे रूट्स जड़े। तो ये थॉर्न्स यानी जो कांटे होते हैं वो फूलों की सुरक्षा है। तो सी उत्तर हो गया। उसके बाद आपका तीसरा प्रश्न है, नेचर ऑलवेज लीड्स पीपल इनटू सिचुएशन। प्रकृति हमेशा मानव को किस स्थिति में ले जाती है, चैलेंजिंग, कंफर्टेबल, डिफिकल्ट। चैलेंजिंग यानी चुनौतीपूर्ण है, कंफर्टेबल आरामदायक है, या डिफिकल्ट कठिन है। तो ये चैलेंजिंग ले जाती है। तो अपने देखते हैं प्रकृति कई बार क्या है कि बाढ़ ले आती है, प्रकृति कई बार सूखा ले आती है, तूफान ले आती है, आंधियाँ, ये सब कुछ क्या है, चैलेंजिंग स्थितियाँ तो है। तो तीसरे का आपका हो गया ए, चैलेंजिंग। चौथे में एक रेगिस्तान है, थॉर्न्स आर एन पार्ट ऑफ ए रोज प्लांट। जैसे गुलाब का जो पुष्प है, रोज प्लांट गुलाब का जो पौधा है उसका थॉर्न्स कांटे कौन सा भाग है, इंटीग्रल और आउटर। तो ये इंटीग्रल भाग है, ठीक है ना। ये आपको रेगिस्तान में करना है। फिर देखो पांचवें में 2 प्रश्न है, व्हाट इज प्योर पीस, शुद्ध शांति कौन सी है, और एक है व्हाई डज ए पीसफुल माइंड नीड सेफ्टी। पीसफुल माइंड को सेफ्टी की क्यों आवश्यकता है। इन दोनों के लिए हमें ऊपर पैसेज में जाना पड़ेगा। बिल्कुल आसान से उत्तर आप देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा। ये देखो, ये रहा, प्योर फिश दैट इज फ्री फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ नॉन फिश आइटम्स। प्योर फिश यानी शुद्ध शांति वही है जो सभी प्रकार के अशांति वाले कार्यों से मुक्त हो, स्वतंत्र हो। और नीचे देखो, ये आपको दूसरे प्रश्न का उत्तर है, पीसफुल माइंड इज ए वेरी प्रेशियस एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन नेचर एंड इट टू नीड सेफ्टी टू मेंटेन इट्स सबलाइम क्वालिटी। यानी सेफ्टी की इसको आवश्यकता है मेंटेन करने के लिए। तो ये पहले का हो गया, ये दूसरे का उत्तर हो गया पांचवें के। तो ये आपका पहला पैसेज था। अब देखो दूसरे पैसेज की बात करते हैं, वैसा ही दूसरा पैसेज है। 4 पैसेज है, तो जो कमज़ोर विद्यार्थी है वो तो केवल पैसेज तैयार करके भी पास हो सकते हैं, लेकिन इंटेलिजेंट विद्यार्थी सभी प्रश्नों को हल करे। अब देखो दूसरा पैसेज आपने पढ़ लिया होगा। अब चलते हैं हम प्रश्नों की ओर। प्रश्न क्या है, ये पेपर आपको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की साइट पर मिल जाएगा। और फॉर फादर्स टुक प्राइड इन, हमारे पूर्वजों को टुक प्राइड ग्रह है इन किसमें, स्कॉलरशिप में, स्पिरिट ऑफ सेक्रीफाइस में, वेलफेयर ऑफ अदर, या ऑल ऑफ दिस में। तो आपका उत्तर है सभी, स्कॉलरशिप, स्पिरिट ऑफ सेक्रीफाइस, वेलफेयर अदर्स। तो आपका उत्तर हो गया डी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न देखते हैं क्या है, हाउ डू वी फील फॉर आवर नेबर्स टुडे। देखो ये प्रश्न आपको, इन प्रश्नों के उत्तर आपको पैसेज में ही मिलने वाले हैं और कहीं नहीं मिलने वाला। जेलस, हम्बल, पोलाइट, नन। पड़ोसियों के प्रति जेलस रखते हैं, ईर्ष्या का भाव रखते हैं। तो ए हो गया आपका उत्तर। अगला प्रश्न देखिए क्या है, हैप्पीनेस लाइज विद इन द रेगिस्तान ऑफ द इंडिविजुअल, हार्ट, माइंड, आइज या नन। तो पता आपको हैप्पीनेस कहाँ होती है, माइंड में होती है। हैप्पीनेस लाइज विद इन द माइंड ऑफ द इंडिविजुअल, यानी बी उत्तर हो गया। आगे बढ़ते प्रश्न नंबर 4 देखिए क्या है, आवर फॉर फादर लाइफ वॉज बेस्ट मेनली ऑन। हमारे पूर्वजों का जो जीवन था वो मुख्यतः किस आधार पर था, द कंसेप्ट ऑफ सिंपल लिविंग, साधारण जीवन, द कंसेप्ट ऑफ हाई थिंकिंग, उच्च विचार, बोथ दोनों, या नन कोई नहीं। तो देखो सिंपल जीवन और उच्च विचार दोनों थे, तो आपका उत्तर हो गया सी, बोथ।
आगे बढ़ते प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 में भी 4 ऑप्शन दे रखे हैं। कैन नॉट बी फाउंड इन द न्यूक्लियर फैमिली ऑफ द डे। अब देखो न्यूक्लियर फैमिली में क्या नहीं पाया जाता, जो न्यूक्लियर फैमिली है उसमें क्या नहीं पाया जाता। टेंशन, बॉन्ड ऑफ लव, स्ट्रेस या ऑल। तो इसमें बॉन्ड ऑफ लव, प्रेम का बंधन नहीं पाया जाता। कहाँ पर? न्यूक्लियर फैमिली के अंदर। ऐसा आपको पैसेज में मिल रहा है। अब देखो छठा प्रश्न, छठे में 2 है, रेगिस्तान है और आपको ऊपर देखना है पैसेज में कि द फैमिली प्रोवाइड एंड, परिवार है वो प्रदान करता है क्या? इमोशनल क्वेश्चनिंग इफेक्ट। तो यहाँ पर क्या आएगा? इमोशनल। इमोशनल। दूसरा क्या है? एक्सेसिव मटेरियल। एक्सेसिव मटेरियल रेगिस्तान डिड नॉट मीन फॉर फादर्स। तो जैसा कि आपको पता है प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर आएगा वेल्थ, धन। एक्सेसिव मटेरियल वेल्थ डिड नॉट मीन फॉर फादर्स। ये हो गया आपके छठे का उत्तर। अब बात करते हैं सातवें का। सातवां क्या प्रश्न है? राइट सिमिलर वर्ड फॉर द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द पैसेज। इनके सिमिलर, सिमिलर मतलब पर्यायवाची, पर्यायवाची शब्द आपको बताने। एक तो डेवलपमेंट, विकास का, और एक है एंसेस्टर, पूर्वजों का। तो ये तो फ्रेंड हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं। एंसेस्टर तो क्या होगा? फोर फादर हो जाएगा। और डेवलपमेंट का होगा एडवांसमेंट। ए में है ना एडवांसमेंट, एडवांसमेंट। और एंसेस्टर का हो जाएगा फॉर फादर, पूर्वज, फॉर फादर्स। तो ए का ये हो गया और बी का ये हो गया। तो ये पैसेज आपका हल हो गया। प्यारे विद्यार्थियों अब आता है ग्रामर। ग्रामर बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखो पहला पैसेज आपके 6 नंबरों का था और दूसरा 9 नंबरों का। अब ग्रामर है, ग्रामर में सभी भाग है जो आपकी सिलेबस में है। तो सबसे पहले आ गया टेंस का। आई रीड ए वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी नाउ। मैं अब एक कहानी पढ़ रहा हूं। अब इंटरेस्टिंग होती है रोचक, रोचक कहानी पढ़ रहा हूं। अब पढ़ रहा हूं तो कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यू। और प्रेजेंट कंटिन्यू में इजेमार फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है। आई के साथ क्या आएगा? एम। तो उत्तर क्या हो गया आपका? बी हो गया। दूसरा देखो, सी राइट 100 पोएम्स सो फार। उसने अब तक सैकड़ों पोएम लिख ली है। ठीक है ना? भी कितनी पोएम लिख ली? सैकड़ों पोएम लिख ली है अब तक। सो फार, अब तक। तो देखो आपका उत्तर आएगा, सो फार आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, जहां हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी उसने अब तक सैकड़ों पोएम लिख लिए, कविताएं लिख लिए। तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है? हैज या हैव प्लस थर्ड फॉर्म। तो यहां पर एक ही ऑप्शन है डी, हैज प्लस थर्ड फॉर्म। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा दूसरे में। तीसरा देखो क्या है? ही गेट ए प्राइज 10 डेज एगो। 10 दिन पहले। तो ये कौन सा टेंस चला गया? पास्ट टेंस चला गया। और ये पास्ट सिंपल है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। ये एक ए में है। तो यहां आपका उत्तर हो गया ए। तो गौर कीजिएगा, पहले में बी, दूसरे में डी और तीसरे में ए हो गया। ये टेंस के ही पर। अब देखो टेंस का चौथा प्रश्न क्या है? रोहित लर्न इंग्लिश फॉर 5 ईयर्स। रोहित 5 वर्षों से अंग्रेजी सीख रहा है। तो सीख रहा है तो स्वाभाविक सी बात है 5 वर्षों से। तो ये तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यू टेंस हो गया, जहां हैज या हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। और ऐसा एक ही है, सी ऑप्शन, हैज बीन लर्निंग। तो सी उत्तर हो गया आपका। अब देखो चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न क्या है? चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। यानी ये डायरेक्ट है और डायरेक्ट को किस में बदलना है? आपको इनडायरेक्ट के अंदर बदलना है। जैसा कि आपको पता है पहला वाक्य वो आपका पर्सनवाचक है। पहला वाक्य क्या है? पर्सनवाचक है। तो पर्सनवाचक में सेड टू को आस्कड में बदलते हैं। तो देखो आपका इस प्रकार बन जाएगा। पहले तो आपका हो जाएगा माय फ्रेंड, और सेड टू किस में बदल गया? आस्कड में बदल गया। ठीक है। और मी का मी, जोड़ने के लिए क्या आ जाएगा? इफ आ जाएगा। जोड़ने के लिए क्या आ जाएगा? इफ आ जाएगा। अब देखो चेंजिंग होगी। यू है वो मी के अनुसार आई में बदल जाएगा। पर्सन चेंज होते हैं ना, थर्ड पर्सन है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के। अब देखो डू प्लस फर्स्ट फॉर्म में ये किस में बदल जाएगी?
सेकंड फॉर्म के अंदर बदल जाएगी। तो आई लिवर्ड, और फिर आगे का भाग इन दिस को किस में बदल देंगे, दैट में बदल देंगे। ये आपको सारणी याद है ही, और हाउस। तो आपका वाक्य हो गया माई फ्रेंड आस्क्ड मी इफ आई लिव्ड इन दैट हाउस। ये आपका उत्तर हो गया पहले का। तो चौथे का पहले, अब चौथे का दूसरा देखते हैं। ये प्लीज से शुरू है, तो प्लीज से शुरू है तो इंपेरेटिव वाक्य हो गया। और प्लीज में इसमें क्या करते हैं, सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदलते हैं। तो ही और सेड टू किस में बदल गया, रिक्वेस्टेड में। ही रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड की मीनिंग आपको पता ही है, ये हो गई रिक्वेस्टेड। ही रिक्वेस्टेड मी, ठीक है। अब जोड़ने के लिए आपको क्या लगाना है, टू लगाना है। ही रिक्वेस्टेड मी, दोनों वाक्य है। अपने दोबारा लिखते हैं इसको, ही रिक्वेस्टेड मी, जोड़ने के लिए क्या आ जाएगा, टू। प्लीज को वाक्य से क्या करेंगे, हटा देंगे, आगे का वाक्य उतार देंगे। ब्रिंग, मी बदल जाएगा ही के अनुसार हिम में, ए ग्लास ऑफ वाटर हो जाएगा, ए ग्लास ऑफ, कि ही रिक्वेस्टेड मी टू ब्रिंग हिम ए ग्लास ऑफ वाटर, ये आपका हो गया। तो चौथा। अब पांचवा बढ़ते हैं। पांचवा क्या है, कंबाइन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द सेंटेंस। वोम और हु का प्रयोग आपको करना है। द बॉय इज माई फ्रेंड यू मेट हिम, जिससे तुम मिले थे। तो वोम है वो हिम के लिए आया है, तो हिम हट जाएगा। अब ये किसके, द बॉय के लिए आया ना ये वाक्य, तो आपको द बॉय के साथ ये वाक्य लगा देना है। तो कैसे लगाओगे, द बॉय, और उसके बाद दूसरा वाक्य चिपका दो वोम के साथ। द बॉय वोम जिसे यू मेट तुम मिले, यू मेट तुम मिले, द बॉय वोम जिसे यू मेट तुम मिले इज माई फ्रेंड। अब लगा दो इज माई फ्रेंड। द बॉय लड़का, वोम जिसे यू मेट तुम मिले इज माई फ्रेंड। अब इसमें होता यह है कि जो आपके पास ये शब्द है वोम, ये वोम शब्द है वो व्यक्ति के ऑब्जेक्ट के लिए है, तो हिम के लिए आया है। तो हिम तो हट गया, वाक्य बन गया आपका वोम यू मेट। वाक्य क्या बन गया, वोम यू मेट। अब ये देखना है कि ये हिम किसके लिए आया, बॉय के लिए आया है। तो बॉय, आप बॉय के साथ इसको चिपका दो। तो द बॉय वोम जिसे यू मेट इज माई फ्रेंड, ऐसे हो जाएगा। ऐसा ये दूसरा देखो कि वी नो ए लॉट ऑफ बॉयज, हम बहुत से लड़कों को जानते हैं। दे प्ले हियर, वे यहाँ खेलते हैं। तो देखो हु किसके लिए आया है, सब्जेक्ट के लिए आता ना व्यक्ति के, तो दे के स्थान पर क्या आ गया, हु। और ये दे किसके लिए आया, बॉयज के लिए आया, तो इसके साथ चिपका दो। कुछ नहीं करना है आपको, इस प्रकार से बनाना है वाक्य। मैं बताता हूं कि सबसे पहले आपने कि वी नो हम जानते हैं, वी नो हम जानते हैं, ए लॉट ऑफ बॉयज हम बहुत सारे लड़कों को जानते हैं। आगे हु जो प्लेयर, बस इतना ही करना है, प्ले ईयर जो यहाँ खेलते हैं। वी नो ए लॉट ऑफ बॉयज, ये पहला वाक्य पूरा लिख दिया। अब दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट चेंज करना है, वहां हु लगाना है, प्ले ईयर, इस प्रकार से हो गया। अब देखिए छठा पर्सन, यहाँ पर क्या पैसिव वॉइस बनाना है, क्या बनाना है, पैसिव वॉइस। स्टॉप मेकिंग ए नॉइस, शोर करना बंद करो। ये इंपेरेटिव वाक्य है, और आपको पता है कि इंपेरेटिव वाक्य में जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है उसको हम लेट से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लेट आ जाता है, लेट, ये लो जी हमने लिख दिया लेट। लेट के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, ए नॉइस है, या यूं मान लो कि मेकिंग ए नॉइस ऑब्जेक्ट हो गया आपका। हाँ, मेकिंग ए नॉइस ऑब्जेक्ट हो गया, मेकिंग ए नॉइस, मेकिंग ए नॉइस, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। फिर बी लगा के थर्ड फॉर्म कर दो, तो बी लगा दो, और थर्ड फॉर्म किसकी हो जाएगी, ये फर्स्ट फॉर्म ना स्टॉप की, स्टॉप्ड। तो लेट मेकिंग ए नॉइस, लेट के बाद ऑब्जेक्ट। अब देखो इसका पैटर्न क्या होता है, बहुत ही आसान पैटर्न है। पहले जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से कोई वाक्य शुरू है, उसमें क्या है कि लेट आता है, फिर क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, फिर क्या करते हैं हम, बी करते हैं, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देते हैं। तो हमने किया ऐसा ही, लेट लगा दिया, ऑब्जेक्ट क्या था, मेकिंग ए नॉइस, वहाँ पर लिख दिया, यहाँ बी लिख दिया, और स्टॉप फर्स्ट फॉर्म थी, इसकी थर्ड फॉर्म बना दी।
तो वाक्य क्या बन गया, लेट मेकिंग ए नॉइस बी स्टॉप्ड। इस प्रकार से आपका वाक्य बन गया। अब छठे का दूसरा कि आई रोट द लेटर इन इंग्लिश, मैंने अंग्रेजी में एक पत्र लिखा। आप इसको बनाओगे तो देखो आई सब्जेक्ट है और द लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को क्या बना लो, ऑब्जेक्ट बना लो। ठीक है, तो आप इस प्रकार से लिखोगे कि द लेटर वाज रिटन, द लेटर वाज रिटन। देखो सेकंड फॉर्म किस में बदल जाएगी, वाज और पर प्लस थर्ड फॉर्म में। द लेटर वाज रिटन, पत्र लिखा गया इन इंग्लिश, इन इंग्लिश अंग्रेजी में। अब आपका जो आई है उसको ऑब्जेक्ट बना दो, बाई मी। तो देखो ए लेटर ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट बन गया, और मी आई सब्जेक्ट था जो ऑब्जेक्ट बन गया। तो इस प्रकार से द लेटर वाज रिटन इन इंग्लिश बाई मी। सातवां और आठवां प्रश्न तो बिल्कुल आसान है, प्रश्न बनाना है आपको। नीचे उत्तर दे रखा है, फ्रेम क्वेश्चन टू गेट द फॉलोइंग, यस आई टुक योर बुक, मैंने तुम्हारी पुस्तकें ली है। तो प्रश्न ऐसा था कि क्या तुमने मेरी पुस्तक ली थी। तो अब देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो साइक्रिया डिड से प्रश्न बनने वाला है यहाँ पर। तो क्या बनेगा, डिड आई को हम यू में बदल दें, डिड क्या यू तुमने टेक ली माई बुक, माई बुक, और प्रश्नवाचक निशान लगा दो कि डिड क्या यू तुमने टेक ली माई बुक, क्या तुमने मेरी पुस्तक ली। तो वो कहेगा यस हाँ आई टुक योर बुक, मैंने तुम्हारी पुस्तक ली। तो योर को आप माई में बदल दो और आई को यू में। ठीक है, यू आए तो उसको आई में बदल दो और माई आए तो उसको योर में। ये ऐसा होता ही है जैसा कि आपको पता है नियम के अनुसार, आसान सा है। अब यहां पर क्या करना है आपको, एड टैग क्वेश्चन बनाना है। टैग क्वेश्चन बिल्कुल आसान आपको बताया है कि जो इंपेरेटिव वाक्य होता है उसका टैग क्वेश्चन विल यू या विल नॉट यू होता है। तो विल यू कर दो या विल नॉट को वांट कर दो, या तो आप क्या कर दो, विल यू कर दो, ये भी सही है। अगर ये नहीं करते, ये प्रश्न ये तो पॉजिटिव है, नेगेटिव भी कर सकते हैं। वांट, देखो एक बार अपने दोबारा देखते हैं, इसमें हो जाएगा आप विल यू भी कर सकते हैं और आप क्या कर सकते हैं, वांट यू भी कर सकते हैं। विल यू और वांट यू दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। प्रश्न नंबर 9 क्या है, यहां पर आपके पास कुछ कंजक्शन है जिनका प्रयोग आपको करना है। 10-12 आपके सिलेबस में कि इट वाज रेनिंग, वर्षा हो रही थी, आई वाज प्लोइंग द फील्ड, जब मैं खेत जोत रहा था। तो वाइल और वहन में से कोई एक का प्रयोग आपको करना है। तो जैसा कि आपको पता है कि जब वर्षा हो रही थी, जबकि वर्षा हो रही थी, इट वाज रेनिंग, वर्षा हो रही थी, आई वाज प्लोइंग द फील्ड, मैं खेत जो रहा था। तो यहां पर आप वाइल का प्रयोग करोगे। किसका प्रयोग करोगे, आप वाइल का प्रयोग करोगे। दूसरा, ही मेड ऑल एफर्ट्स, उसने सारे प्रयास किए, यट फिर भी ही कुड नॉट फाइंड हिज पर्स, वह अपना पर्स नहीं प्राप्त कर सका। तो यट अर्चित अर्चिता आर टीचर्स इन स्कूल, तो यहाँ पर एंड आ जाएगा, अर्चित एंड अर्चिता आर टीचर्स। और तो विकल्प के लिए होता है, एक वचन आता है आगे, आर आ गया बहुवचन है तो एंड का प्रयोग है, अर्चित एंड अर्चिता आर टीचर्स इन दिस स्कूल। तो पहले में वाइल, दूसरे में येट और तीसरे में एंड उत्तर आएगा। ये ग्रामर के प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों। आगे बढ़ते हैं सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी आ गया। अब आपको यहाँ पर उत्तर देने ये 40-50 शब्दों में, यानी 4-5 लाइनों में। और ये ए लेटर टू गॉड वाले से प्रश्न की, व्हाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो। प्रश्न को बढ़िया तरीके से पढ़ना और फिर उत्तर देना है कि पोस्ट मास्टर ने लेंचो को धन क्यों भेजा। तो उसने इसलिए भेजा कि भाई ये भगवान में विश्वास करता है और इसको इसकी आवश्यकता है, तो अपने कुछ पैसे मिलाकर भेज देते हैं। और ये आप देख लेना पुस्तक में, व्हाट हैपन टू द हाउस व्हेन द ट्रीज। देखो ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने मॉडल पेपर बनाया है, तो बड़ा ही शानदार तरीके से सोच समझ के बनाया होगा। तो आप इसका अध्ययन बिल्कुल करना, हो सकता है इसमें से कुछ प्रश्न आ जाए। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की टीम के द्वारा ये पेपर बनाया गया है। व्हाट हैपन टू द हाउस व्हेन द ट्रीज मूव आउट ऑफ इट, कि क्या हो रहा था, जो पेड़ है वो घरों से बाहर आ रहे थे। तो
आप द ट्रीज के अनुसार इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। वाई डज अनिल नॉट हैंड द थिप और द पुलिस? अनिल ने चोर को पुलिस के हवाले नहीं किया था। क्यों नहीं किया था ये आपको जानना है, क्योंकि वो एक दयालु हृदय व्यक्ति था, वो कुछ उसको आराम देना चाहता था। और फिर वाई डज मिसेज हॉल फाइंड द साइंटिस्ट एसेंट्रिक? उनको ये वैज्ञानिक सनकी क्यों लगा? तो ये आप उस फुटप्रिंट विदाउट फिट वाले पार्ट से है। 14वां देखो बोली वाले से, हाउ डज बोलीज टीचर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन चेंजिंग द कोर्स ऑफ हर लाइफ? बोली किस प्रकार का रोल अदा करती है उसके जीवन में? तो इसका आपको उत्तर देना है। नहीं, बोली की जो टीचर है वो बोली के जीवन में किस प्रकार का परिवर्तन लेके आती है, तो ये भी देखना है आपको अपनी पुस्तक में से और उत्तर दे देना है। अब देखो आगे आपके पाठों से पैसेज है। प्रश्न नंबर 15 देखो, द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज। ये बेकर और ब्रेड सेलर ग्लिम्स ऑफ इंडिया से हैं कि व्हाट इज कबाई। महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको ये पाठों के पैसेज है उनसे उत्तर छांटने हैं। तो व्हाट इज कबाई, कबाई कौन थे? तो आपको ऊपर मिला होगा, देखो कबाई इज, पहली लाइन है, बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड ए पेक्यूलियर ड्रेस नोन एज द कबाई। तो ये पहली लाइन हो गया आपका उत्तर। दूसरा देखो क्या है प्रश्न है, Who invite the comment he is dressed like a pedder? Anyone who wears, इसमें देखो कहाँ है आपका उत्तर है, सब बेकर्स वियरिंग शर्ट, ये देखो नीचे वाली लाइन है, एवन टू एनीवन हु वियर्स हाफ, ये उत्तर हो गया। ऊपर वाला पहले का हो गया और ये दूसरे का हो गया। दो दो लाइनों में आप उत्तर लिख देना, दो दो नंबरों के हैं। ऐसा ही इसमें है, 16 में भी दो दो नंबर के ही प्रश्न है। 16 नंबर पैसेज में दो दो नंबर के ही प्रश्न है। ये भी 4 नंबर का है। इसमें देखो, हाउ वाज मैम फॉरेस्टर लुकिंग? मैम फॉरेस्टर किस प्रकार दिखाई दे रही थी, कैसी थी? तो वो युवा थी, सुंदर थी और आकर्षक थी। तो यंग, प्रीटी और अट्रैक्टिव। देखो यहां पर दे रखा है ना, मैम फॉरेस्टर स्टिल यंग, स्टिल प्रीटी एंड स्टिल अट्रैक्टिव, ये लाइन आपका उत्तर हो गया। और दूसरा प्रश्न क्या है, व्हाट डिड मैम लॉयजल डिसाइडेड? मैम लॉयजल ने क्या निश्चय किया था? मैम लॉयजल ने निश्चय किया था मैम फॉरेस्टर्स को बोलने का। तो देखिए इसमें यहाँ उत्तर देखिए, मैम लॉयजल वाज अफेक्टेड शुड बी स्पीक टू हर, हाँ यही बात है, ये लाइन इसकी उत्तर हो जाएगी। तो ये आपका हो गया। अब देखो 17 वाला देखो एक्सप्लेन नहीं है, ये स्टेंजा है और इसमें ही नीचे प्रश्न दिए हुए हैं, उन्हीं प्रश्नों से आपको उत्तर देना है। What would be the causes of the end of the world according to the people? लोगों के अनुसार संसार का अंत कैसे होगा? लोगों के अनुसार संसार का अंत कैसे होगा? तो कुछ लोग कहते हैं कि फायर से होगा अंत और कुछ कहते हैं कि आइस से होगा। तो वो आप लिख लेना सम से ऊपर वाले स्टेंजे में देकर। दूसरा क्या, व्हाई डज द पोएट थिंक द रीजन टू बी फायर? कवि फायर का रीजन क्यों लेके आता है? क्योंकि ये मानव की तृष्णा है, एक्सपीरियंस ऑफ ह्यूमन डिजायर है। तो ये उत्तर आप लिख देना। 18वां, स्टेक इन विविड स्ट्राइफ, जो बाग है वो चिड़ियाघर का बाग, उसके बारे में उसका गुस्सा वहां तक सीमित है। तो व्हाट इज द टाइगर डूइंग इन हिज केज? वह पिंजरे में क्या कर रहा है? वो इधर उधर घूम रहा है, और तो क्या कर रहा है, भी अधीर होकर इधर उधर घूम रहा है। दूसरा है, व्हाट डज द टाइगर इन द केज लॉन्ग फॉर? वह पिंजरे में क्या इच्छा करता है? वो तो जंगल में जाने की इच्छा करता है, यानी फ्रीडम फॉर द फॉरेस्ट, जंगल में जाने की स्वतंत्रता चाहता है। अब देखो सेक्शन सी, सेक्शन सी में बड़ा है, 100 शब्दों में उत्तर देना है। वाई वॉज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई एंड हाउ डिड द गेट सक्सेस? तो फर्स्ट फ्लाइट से, हिज फर्स्ट फ्लाइट से है ये, जो छोटा सिगुल पक्षी है वो उड़ने से क्यों डरता है और फिर सफलता कैसे प्राप्त करता है? तो ये दे लेना। या फिर अथवा में अगला प्रश्न है, हाउ डिड द नेटर एक्सपीरियंस व्हेन ही फ्लू द एरोप्लेन इनटू स्टॉर्म? यानी वर्णनकर्ता ने
तूफान के अंदर अपना हवाई जहाज उड़ाया तो किस प्रकार का अनुभव हुआ। तो दोनों में से कोई एक करना है। 3 नंबरों का। ऐसा ही 20वां देखो, वाई डज एन वांट टू राइट ए डायरी, एन डायरी क्यों लिखना चाहती थी। और अथवा में है वाई वॉज द इनाग्रेशन सेरेमनी इन द ग्रेटेस्ट ओकेजन फॉर साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के लिए वो इनाग्रेशन सेरेमनी यानी शपथ समारोह एक महान अवसर क्यों था, जिसमें नेल्सन मंडेला का शपथ समारोह था। तो आप बढ़िया तरीके से इसके उत्तर दे सकते, दोनों में से कोई एक करना आपको। इसके बाद देखो 21वां प्रश्न भी बड़ा प्रश्न है, 21वां 22वां। इसमें मेडी का करेक्टर स्केच बताया गया है, अथवा मेडी वांडा के बारे में क्या सोचती है। तो ये उत्तर दे सकते हैं, दोनों में से कोई एक दे सकते हैं। और 22वां प्रश्न देखो क्या है, कंपेयर द कॉन्ट्रेस्ट द करेक्टर ऑफ थिंक टैंक एंड नूडल, थिंक टैंक और नूडल की तुलना करनी है। या फिर अथवा में है हाउ डिड ओजवेल गेट रिड ऑफ मैक्स, ओजवेल है वो मैक्स की पहेली को कैसे सुलझाता है, मिडनाइट विजिटर से है। तो ये पाठों के प्रश्न है, वहाँ से आपने अध्ययन कर लिए होंगे। अब बात करते हैं डी सेक्शन की, जो राइटिंग का है। इमेजिन दैट यू आर सिद्धू लिविंग एट 20 शास्त्री नगर जयपुर, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ लोकल न्यूज़पेपर ऑन कीपिंग जयपुर सिटी क्लीन। देखो जयपुर सिटी को क्लीन स्वच्छ रखने के लिए आप सिद्धू है, 20 शास्त्री नगर जयपुर में रह रहे हैं। आपको जो एडिटर को लोकल न्यूज़पेपर का कोई एडिटर है, जैसे राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, उसको आपको क्या लिखना है, एक पत्र लिखना है। किसके बारे में, इन जयपुर सिटी क्लीन यानी जयपुर सिटी को साफ रखने की। क्योंकि तो आजकल अव्यवस्था ज़्यादा है, तो आप अखबार में छपवाओगे तो हो सकता है। तो ये आपका एडिटर लेटर है। और अथवा में मेल है, योर फ्रेंड रिक्वेस्टिंग देम टू शेयर सिलेबस फॉर द ऑल सब्जेक्ट ऑफ योर क्लास, आपके क्लास का सारा सब्जेक्ट है उसको शेयर करना है अपने दोस्त को। तो ईमेल आईडी दे रखी है, ये आईडी आप लगा देना। अब ये आपका 4 नंबर का है। 24वां प्रश्न देखो, ये कहानी वाला है। एक तो आउटलाइन दे रखी है कहानी की, तो इसमें बी एंड डव वाली कहानी है ना, मधुमक्खी और पाकता। और अथवा में जो कहानी है वो क्या है, एक गडरिये वाली है ना, गडरिया बार बार चिल्लाता है भेड़िया भेड़िया, और आखिर गडरिया भेड़िए के द्वारा खा लिया जाता है, क्योंकि वो पहले लोगों को फालतू में बुला लिया करता था और फिर लोगों ने आना बंद कर दिया और एक दिन सच में उसको खा जाते। तो वो कहानी है। अब देखो 4 नंबर का 25वां प्रश्न है, ये है विजुअल। अब विजुअल क्या है, ये चित्र देखना है और चित्र को देखकर आपको पैराग्राफ लिखना है कि ये पैराग्राफ किसके बारे में है। 25 नंबर आप देखिए, पैराग्राफ आप देखने को आप देख सकते हैं, चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं, चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर ऑनलाइन एजुकेशन करवाई जा रही है। क्या करवाई जा रही है, ऑनलाइन एजुकेशन। देखो टीवी के माध्यम से करवाई जा रही है ना, तो ऑनलाइन एजुकेशन है। अब की बार ऑनलाइन एजुकेशन बहुत ज़्यादा हुई है, ई लर्निंग प्रोग्राम कह सकते हैं। तो इसके ऊपर आप लिखो। और अथवा में क्या दे रखा है, ये देखो और चित्र दे रखे हैं। अब इन चित्रों से तो आपको स्पष्ट पता चल रहा है ना, पेड़ पौधे लगा रहे हैं, तो पेड़ पौधे पर्यावरण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये मान लो कि जंगल और उनका महत्व है, या पेड़ या उनका महत्व है, इसके बारे में आप लिख सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका अंतिम प्रश्न था 25वां, जो 4 नंबर का था। 4 नंबर के ये 3 प्रश्न है, एक तो लेटर वाला, ईमेल वाला, और एक कहानी वाला, और एक पैराग्राफ वाला। तो प्यारे विद्यार्थियों, अन्य भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, उनके वीडियो जल्द ही बना दिए जाएंगे। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे का निशान दबाकर अन्य साथियों के साथ शेयर कर दीजिए। फिर मिलेंगे इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।